क्लास 1 के लिए ऑनलाइन लॉटरी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ 120 सीट है, 3 सेक्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल 943 एप्लीकेंट्स हमारे आए हुए हैं। यहाँ जो आरटी दिखा रहा है 25% सीट्स जो है वो आरटी के अंदर आती हैं। उसके लिए 433 एप्लीकेशन हमको मिली हुई हैं। EWS BPS जो बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप है उसके लिए टोटल 183 आई हैं और डिफरेंटली एबल्ड के 3 लोगों ने अप्लाई करा हुआ है, जो हमारे बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं यानी फिजिकली जो चाहिए। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं, अगर हम सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में देखें 120 सीटों को इन्होंने किस तरह से तोड़ा हुआ है। 27% रिजर्वेशन OBC NCL का है तो 33 सीट बनती है। SC का 15% है, 58 सीट बनती है और ST का 7.5% रिजर्वेशन है तो हमारी 9 सीट इनके लिए रिजर्व बनती है। डिफरेंटली एबल्ड का जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि उन्हीं में है, 120 से ऊपर नहीं है वो। तो 2 जनरल की सीट बनती है, एक DA OBC, एक DA SC और एक DA ST की सीट बनती है। तो वही यहाँ पर दिखाया हुआ भी है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि इधर NA लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इसमें किसी ने अप्लाई ही नहीं करा हुआ। DA OBC में, DA SC या DA ST में कोई अप्लाई नहीं करा हुआ और DA जनरल में 2 सीट हैं और 2 वो हमको देनी है, वो ये दिखा रहा है। और तो हमने देखा पहली वाली स्लाइड में कि 3 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो आउट ऑफ 3 ये 2 इसमें से हमको लेंगे जब हम ड्रॉ निकालेंगे। इररिस्पेक्टिव हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, हम ड्रॉ सभी का कर देते हैं। उसका ऑर्डर भी है। सबसे पहले मैं आपको एक बार डेमो लॉटरी करके दिखा देता हूँ। ये खाली डिमॉन्स्ट्रेशन के पर्पज से है, इसका रियल डेटा से कोई मतलब नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। तो सबसे पहले RTE का डेमो दिखाया हुआ है। तो इसी तरह का जब मैं मेन लॉटरी करूँगा तब भी सेम इंटरफेस आएगा। दिस वन इज द डेमो बट डमी एप्लीकेशंस, और रैंडमली उन्होंने कहा 200 के सेट पर हम उसको करके दिखा रहे हैं। तो खाली हमें करना है कंडक्ट डेमो लॉटरी और स्कूल कंफर्म कर रहा है कि डेमो लॉटरी आर बीइंग शोन टू द पेरेंट्स। जो व्यूअर्स हैं उनको हम दिखा रहे हैं डेमो लॉटरी कंडक्ट हो रही है और उसके बाद ये हमने ओके करना है और लॉटरी हो जाएगी। सेम इसी तरह से जैसे डेमो कर रहे हैं इसी तरह से हमारी ओरिजिनल लॉटरी भी होगी। ये हमारी जो है वो कंडक्ट हो गई और यहाँ से हम चाहें तो डेमो लॉटरी का जो हमारा रिजल्ट है उसको एक्सपोर्ट करके अपने पास डाल भी सकते हैं, जो कि मैं रियल लॉटरी में आपके सामने करूंगा। तो ये हमारी एक्सपोर्ट हो गई, ये आ भी गई है RTE डेमो लॉटरी रिजल्ट्स। रीशफल हो गया अपने आप, उन्होंने रैंडमाइजेशन लगाकर और हमको रिजल्ट दे दिया। सो नाउ वी शुड प्रोसीड टू द ओरिजिनल लॉटरी, क्योंकि टाइम स्लॉट हमको दिया गया है दिल्ली रीजन को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। इससे पहले हमारा हम ना तो उसको कर सकते थे ना इसके बाद कर सकते थे, तो इसी 1 घंटे के टाइम स्लॉट में हमको करना है। ये हम लोग मेन लॉटरी पे जाते हैं देखिए, और सबसे पहले हमारे पास RTE की लॉटरी, इसी जिस ऑर्डर में हमें दिया हुआ उसी ऑर्डर में हम लॉटरी को करेंगे। RTE की लॉटरी, ये देखिए कंडक्ट लॉटरी का बटन हमारे पास आ गया। कंडक्ट RTE लॉटरी, ये मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अगर कोई किसी तरह का डाउट दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है तो। अभी फाइनल लॉटरी करने जा रहे हैं। ये फाइनल लॉटरी क्लिक करते ही ये क्लिक करते ही हमारी RTE की लॉटरी हो जाएगी और ये हमने ओके कर दिया। ये देखिए लॉटरी हमारी कंडक्ट हो गई और अब हम इसका दोनों तरह का रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो डाउनलोड प्री लॉटरी लिस्ट यानी कि जो ओरिजिनल वाली थी, और उसके बाद जो हमारी मेन है वो है डाउनलोड RTE लॉटरी रिजल्ट, जो हमारा लॉटरी के बाद आया है। इसको मैं डाउनलोड करके यहाँ रख देता हूँ। हम कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको दोबारा नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे तो इसमें अगर मैं दोबारा भी जाऊँगा, देखो कि आपको दिखाता हूँ, अगर मैं वापस लॉटरी में जाऊँ और मैं क्लिक करूँ और फिर मैं RTE लॉटरी करूँ तो वो हमको रिजल्ट दिखा रहा है। अब कंडक्ट लॉटरी का बटन हमको नहीं दिखा रहा। इसका मतलब हम अब दोबारा नहीं कर सकते। एक बार जो हो गया वही फर्स्ट एंड फाइनल है, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, वो बटन ही नहीं आ रहा, जो होना था वो उस क्लिक पर हो गया। एवरीबॉडी सेटिस्फाइड? तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंटली एबल्ड की, और सबसे पहले ST। और तो यहाँ कोई नहीं है तो इसमें रिलेटिव
भी, अगर एक भी होता तो वो हमको कंडक्ट लॉटरी का देता, अच्छा डिफरेंटली क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन नहीं आई। ऐसे ही डिफरेंटली एबल्ड एसटी में भी क्या कह रहा है, नो एप्लीकेट इन दिस कैटेगरी, नोबडी हैज अप्लाइड इन डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। देन डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी एनसीएल, तो कोई भी ऐसी भी हमारे पास कैंडिडेट नहीं आया तो वो यहाँ पर हमको मैसेज दे रहा है, कोई एप्लीकेंट नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंटली एबल्ड जनरल ओबीसी सबकी, तो ये तीन है जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, तीनों को वो यहाँ पर दिखा रहा है। 2 सीट हमारे पास है, कंडक्ट लॉटरी हमने कर दी और ये कंडक्ट और ये लॉटरी का रिजल्ट हमने डाउनलोड किया। इसके बाद सर्विस कैटेगरी 1, सर्विस कैटेगरी 1 स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिए है, जिसमें हमारे ये सभी आगे एयरफोर्स है, सीआईएसएफ है, जो मेन हमारे हैं, उसकी लॉटरी, कंडक्ट लॉटरी, ओके, लॉटरी हमारी कंडक्ट हो गई, डाउनलोड हो गई। इसी के बाद इसी तरह सर्विस कैटेगरी 2, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एलाइड कैटेगरी 1 का है इधर जिसने अप्लाई किया अपने बच्चे के लिए। इसके बाद कैटेगरी 2 कंडक्ट लॉटरी, डाउनलोड लॉटरी 1 और 2 को हमने कर दिया। उसके बाद वो कहता है एससी की लॉटरी, अभी यहाँ पर कह रहा है यू आर अबाउट टू व्यू द एससी लॉटरी रिजल्ट, द पेज विल आल्सो अलाउ यू टू प्रोसेस एडमिशंस। यहाँ पर ये मैसेज इसलिए दे रहा है क्योंकि ये अप्लाई तब होगा जब हम कैटेगरी 1 2 को दाखिला दे देंगे उसके बाद, लेकिन हम रिजल्ट सारा आज ही करके रखेंगे लॉटरी, ये की बात है। ये हमारा हो गया और ये मैंने रिजल्ट को डाउनलोड कर दिया। फिर एसटी की लॉटरी, लॉटरी कंडक्ट सेम यहाँ पर भी है, वो कह रहा है कि जब उनको कर लेंगे हम 1 2 को उसके बाद ही ये शुरू होगा एसटी की। देन ओबीसी एनसीएल, उसके बाद कैटेगरी 3 यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, कैटेगरी 4 यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो एलाइड इंस्टीट्यूशन है, और फिर कैटेगरी 5 लास्ट में, इसमें सभी प्राइवेट जॉब्स वाले या अपना काम करने वाले जो भी आ रहे हैं वो सब इसमें आ रहे हैं। तो ये सभी लॉटरी हमारी हो गई है, जितनी 13 लॉटरी यहाँ पर हो गई है। और आप किसी को भी अब दोबारा आपने अप्लाई किया क्लास फर्स्ट के लिए, कैटेगरी कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी में आती है, एससी तो आरटी में भी होगा, उनका इंक्लूड होगा। अब आपको सब में दिखाएगा, आप आरटी की लिस्ट ओपन करके इनकी पोजीशन दिखाइए। अच्छा, ये हमने लॉटरी सारी कर दी है। अब जो आपको अगर कोड ध्यान है नाम से भी मैं खोल दूंगा, ये देखिए बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले आरटी में देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था 436 थे, सबका उसने रिशफल करके और लॉटरी का नंबर दे दिया, ये हमारे पास पूरा आ गया। आरटी की हमारी 25% होती है सीट्स जो है, तो 30 सीटें हमारी इसमें है। तो आप देखोगे पहले 30 को इसने कंफर्म लिस्ट में दे दिया और उसके बाद वेटिंग से शुरू कर दिया, 31 को वेटिंग बन दिया। आप बताओ सर अपना बच्चे का नाम? सूर्यांश। 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 वेटिंग लिस्ट 29।
आरटी में वेटिंग में 29 नंबर। हमारे पास आरटी की 30 सीट्स हैं, 1 से लेकर 30 तक वालों को एडमिशन मिलेगा। 1 से 30 तक जो इनके नंबर हैं उनमें किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, वो एससी को बिलोंग नहीं करता लेकिन उसने एससी लिख दिया, उसका नाम यहाँ पर आ गया, लेकिन अब सर्टिफिकेट हम जब वेरीफाई करेंगे पता चला एससी में वो नहीं है। तो ऐसे अगर कोई रॉन्गली फिल है या कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता तो वेटिंग नंबर 1 हो जाएगा, 2 बच्चे लेना चाहते वेटिंग नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसलिए होती है, तो पहले 30 को आपका एडमिशन लेंगे, उसके बाद वेटिंग में जाएंगे, तो आपका नंबर वेटिंग में बहुत नीचे है 29, यानी मेन लिस्ट में से 29 लोग एडमिशन नहीं लेते, तब वहां तक पहुंचेंगे, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और कैटेगरी 5 में आप आएंगे तो पहले कैटेगरी 1 को एडमिशन देंगे, कैटेगरी 2 को देंगे, कैटेगरी 3 को देंगे, कैटेगरी 4 को देंगे, और उनको देने के बाद में अगर सीट बचती है तब कैटेगरी 5 में भी फिर इस तरह से सीरियल नंबर है। कैटेगरी 5 तक जनरली जा नहीं पाता है, क्योंकि कैटेगरी 1 से 4 तक के काफी पास करते हैं। कितने सर एक बार देखो कैटेगरी 1, अब फाइनल लिस्ट दिखा दीजिए कैटेगरी 1 के 1 से लेके कैटेगरी 1, हां लॉटरी निकालिए। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए सर कैटेगरी 1, तो ये हो गई 88 कंफर्म है हमारे पास 90 सीट्स हैं। हाँ, वो 2 क्योंकि उसी में उसकी भी लेनी है ना, डीए की भी। अच्छा ओबीसी में आएंगे तो 88 88 यानी अभी की पोजीशन के अकॉर्डिंग 88 केवल कैटेगरी 1 से हमारी सीट फिल हो रही है। फिल हो रही है। हमारे पास 95 कैटेगरी 1 वालों ने अप्लाई करा था, तो 88 उसमें से हमारे कंफर्म हो गए, 7 उनमें भी वेटिंग में पड़े हुए हैं। 88 ये और 2 डीए के डिफरेंट डीए, 90 ये और 30 आरटी, ये है कंफर्म। कैटेगरी 1 भी वेटिंग में है। हाँ जी 7 है, 7 लोग वेटिंग 7 वेटिंग है। 4 लोग ठीक है सर, निकाल लो। ठीक सर